Hello guys, today I will discuss about rest and motion, which is the subpart of kinematics. So firstly I will discuss about kinematics कि kinematics क्या होता है. Kinematics is the study of motion, means how things are moving, not why they are moving. And its concept such as distance or displacement, speed or velocity and acceleration. ये इसके concept होते हैं. एंड इट लुक्स एट हाउ दोज वैल्यूज़ वेरी ओवर टाइम, कि जो अपने ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो टाइम के साथ कैसे वेरी करते हैं. तो काइनेमेटिक्स अपन को यही बताता है स्टडी के बारे में, मोशन की, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, और कि ऑब्जेक्ट वो वेरी कैसे करता है टाइम के साथ. ये काइनेमेटिक्स का हो गया. अब अपन रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ते हैं. रेस्ट और मोशन में सबसे पहले एक ही क्वेश्चन अराइज होता है, when do we say that a body is at rest and when do we say that it is in motion, कि एक ही बॉडी रेस्ट में कब हो सकती है और मोशन में कब हो सकती है. तो बॉडी रेस्ट में तो तब होगी तो वो पोजीशन चेंज नहीं करेगी टाइम के साथ. मतलब ए बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन एज टाइम पासिस, इट इज़ एट रेस्ट. और जब वो टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रही है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, तो के साथ. अब अपन इस हैं कि ए बुक प्लेस ऑन ये टेबल है, तो ये कि अपने पास रूम है, रूम के अंदर टेबल है और टेबल के ऊपर बुक है. ये अपनी बुक है, ये अपनी टेबल है. तो अपन देखेंगे अगर रूम के व्यू से, रूम अपना कोई भी व्यूअर है तो अपन रूम के व्यूअर से देखेंगे तो बुक टेबल पे से मूव नहीं कर रही. और अगर अपन व्यूअर मून को लेते हैं जो कि बहुत दूर है, मून से व्यू करते हैं, तो अपन देखेंगे कि अर्थ है वो मूव कर रही है, घूमती है. तो उसके साथ बुक भी घूम रही है और टेबल भी घूम रही है. तो उस हिसाब से तो अपन मून से देखेंगे तो बुक है वो कंटिन्यूसली चेंजिंग देयर पोजीशन. और अगर रूम के व्यू से देखते हैं तो बुक है वो रेस्ट पे है. तो अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोल सकते हैं इसको, व्यूअर भी बोल सकते हैं, और ये अपने हिसाब से होता है, अपन कुछ भी बोल सकते हैं इसको. ठीक है, तो ये तो बात हो गई फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, कि अपन कोई भी ऑब्जेक्ट को कहाँ से देखते हैं, वो अपन को उसी हिसाब से दिखेगा कि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ या नहीं कर रहा. सो ये अपन ने बोल लिया, रेस्ट और मोशन डिस्कस हो गया. एक एग्जाम्पल अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का लेते हैं कि अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको मान सकते हैं, किसको नहीं मान सकते. तो जैसे कि डिफरेंट स्टेशंस हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, ट्रीज एटसेट्रा. तो अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बोल रहे थे, तो इस पे कोई भी रूल और रेस्ट्रिक्शन नहीं होता. अपन अपनी चॉइस के हिसाब से फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले सकते हैं. जैसे कि डिफरेंट स्टेशंस हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स है, ट्रीज है एटसेट्रा. ये चेंजिंग देयर कोऑर्डिनेट्स एंड वी से दैट दे आर मूविंग इन द ट्रेन ऑफ फ्रेम. ये ट्रेन के फ्रेम में मूव भी करते हैं. और जैसे कि अपन कह सकते हैं जब अपन ट्रेन में ट्रैवल करते हैं कि बॉम्बे इज़ कमिंग एंड पुणे इज़ ऑलरेडी पास्ट. तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपन चूज करते हैं कि अपन किसको चूज करते हैं. तो ये अपने मर्जी से अपन चूज कर सकते हैं, अपन किसी को भी कर सकते हैं. एक ऑब्जेक्ट मान के अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी को भी ले सकते हैं. उसके हिसाब से अपन देख सकते हैं कि वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा. और अब अपन बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की. तो अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करते हैं यहाँ पे एक्स वाई जेड. ये कोई भी ट्रैक लेंगे ए से बी तक. ठीक, ये अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं अपन यहाँ पे एक्स वाई जेड. और ये ए से बी तक पाथ है, ये सी है, ये पॉइंट. तो the length of path ACB is called distance traveled during the time interval T1 to T2. यहाँ से
ए से सी, सी से बी तक आने में जितना भी टाइम इंटरवल हुआ उसको अपन बोलेंगे t1, और वो अपनी टोटल हो गई डिस्टेंस ए से बी तक आने की। और अगर अपन इफ़ वी कनेक्ट द इनिशियल पोजीशन ए विद द फाइनल पोजीशन बी बाय ए स्ट्रेट लाइन इससे कर रहे हैं, तो ये हो गई अपनी डिस्प्लेसमेंट। तो अपन डिस्प्लेसमेंट को यहाँ से ये भी शॉर्टेस्ट पाथ भी बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, इसका डिस्प्लेसमेंट। इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर, डिस्टेंस की भी मीटर ही होती है, इसकी भी मीटर ही होती है। डिस्टेंस की भी ऐसा यूनिट मीटर होती है, पर ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती कि अपन डिस्टेंस मतलब टोटल पार्ट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, वो होती है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पार्ट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। इसकी भी यूनिट सेम होती है, सही मीटर, इसकी भी मीटर, पर ये स्केलर होती है, ये वेक्टर होती है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब अपन इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल लेते हैं अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, कि एन ओल्ड मैन मूव्स ऑन ए सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40.0 मीटर ड्यूरिंग ए मॉर्निंग वॉक। इफ़ ही स्टार्ट एट वन एंड ऑफ द ट्रैक एंड रीचेज एट द अदर एंड, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन। कि कोई भी एक ओल्ड मैन है, वो सेमी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल्ड कर रहा है, मॉर्निंग वॉक करता है, तो एक एंड से स्टार्ट होता है ट्रैक के और दूसरे एंड तक जाता है। तो अपन को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालनी है। तो फर्स्टली उसने तो सेमी सर्कुलर पाथ ले रखा है, तो अपन को पता है कि जो सेमी सर्कुलर पाथ होता है उसका एरिया पाई आर होता है। ठीक, पाई अपने पास पाई है, गिवन नहीं है यहाँ पे पाई कुछ भी, और आर अपनी रेडियस है 40.0, यहाँ पे अपन लिख देंगे 40.0 मीटर। तो यहाँ से लेंथ आ जाएगी अपनी। अगर पाई दे रखा है तो ठीक है, वरना आप पाई 3.14 भी ले सकते हैं, ये सोल्व हो जाएगा यहाँ से। तो पाई अपन ले रहे हैं यहाँ पे 3.14 और अपनी रेडियस है 40.0 मीटर। इसको सोल्व करेंगे अपन तो आएगा 126 मीटर। ठीक, ये तो हो गया अपना डिस्टेंस। अब अपन को निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड। तो मान लो कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, डिस्टेंस अपन ने यहाँ से यहाँ तक कवर की, पर डिस्प्लेसमेंट अपन शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे इसका, ये वाला, ये अपनी है डिस्प्लेसमेंट। तो ये है अपना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर ट्रैक जॉइन टू एंड्स। इस एंड को और इस एंड को ज्वाइन करने वाला डायमीटर। डायमीटर क्या होता है अपना? 2r। तो 2 इंटू में रेडियस अपनी क्या है? 40.0 मीटर, ये आ जाएगा अपना 80 मीटर। तो ये आ गई अपनी डिस्प्लेसमेंट और ये आ गई अपनी डिस्टेंस। तो ऐसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता देंगे अपन। सो गाइज, आज का यहीं ख़त्म होता है, ये टॉपिक ख़त्म हो गया। आज आपने पढ़ा रेस्ट एंड मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आगे का अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।